सेम टू यू, सिट डाउन। थैंक यू सर। चलिए, आप लोग हमेशा बोलते थे कि सर हिंदी व्याकरण शुरू कीजिए। आज आपका क्लास हिंदी व्याकरण का चलेगा। सबसे पहले बताना चाहते हैं कि जो हिंदी व्याकरण है इसका दायरा बहुत बड़ा होता है। ये छोटा मोटा सिलेबस इसका नहीं है। जो हिंदी व्याकरण का दायरा है बहुत का है, बड़ा है। तो चलिए कहाँ से शुरू करते हैं, ध्यान दीजिए। पहले कॉपी को निकाल लीजिएगा। हिंदी व्याकरण में कहाँ से शुरू करते हैं? सबसे पहले हम शुरू करते हैं भाषा से। भाषा के बाद क्या शुरू होगा? लिपि, और लिपि के बाद व्याकरण। दिखाई दे रहा है सबको क्यों? सबसे पहले भाषा, लिपि, इसके बाद व्याकरण, इसके बाद आगे हम बढ़ेंगे। आज हम केवल चर्चा करेंगे इस क्लास में भाषा के बारे में। क्या चर्चा करेंगे? भाषा के। भाषा है क्या? भाषा का उत्पत्ति कहाँ से हुआ पहले समझ गए? जो भी हम बोलते हैं और जो बात सुनते हैं समझते हैं, तो वो जो भी लोग बोलते हैं हम सुनते हैं समझते हैं, यानी भाषा जो बोलते हैं सुनते हैं समझते हैं, जैसा आप समझिए। कोई बोलकर बोलते समझते हैं, कोई लिख कर देता समझते हैं, कोई संकेत करता है, इशारा करता है समझते हैं, कोई क्या है? भाषा है। सबसे पहले क्वेश्चन ये बनता है कि भाषा का उत्पन्न कहाँ से हुआ? लिख लीजिएगा यहाँ पर। पहला क्या है कि भाषा संस्कृत के भाष धातु से उत्पन्न हुआ। समझ गए? समझाऊं कि जो भाषा के कहाँ से उत्पन्न हुआ? संस्कृत के भाष धातु से। समझ गए यहाँ तक? अब बात यह है कि भाष धातु, ठीक है, अब भाष धातु का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? शाब्दिक अर्थ बताना है। ये हम समझ गए कि भाषा है जो इसका भाष धातु से उत्पन्न हुआ है, संस्कृत के भाष धातु से। अब भाष धातु का शाब्दिक अर्थ क्या होता है तो बताएगा? आप जानते हैं? नहीं जानते हैं तो जान लीजिए, ठीक है। सभी क्लास में काम करेगा। कोई भी क्लास कीजिए, पढ़िए, 5 क्लास हो, 6 क्लास, 7 क्लास, 8, 9, 10, 11, 12 या कोई भी कॉम्पिटिटिव क्षेत्र में जाइएगा, तैयारी कीजिएगा, आपका पढ़ना पड़ेगा। भाषा से स्टार्ट होगा, सभी क्लास में काम करेगा आपका। तो भाष धातु का शाब्दिक अर्थ होता है विचार प्रकट करना। क्या होता है? विचार प्रकट करना। क्या होता है? बोलिए। विचार प्रकट करना। समझ गए? जी सर। यहाँ तक क्लियर हो गया? हमको क्लियर हो गया आप लोग का ना? जी सर। आगे देखिए, अब आते हैं भाषा का परिभाषा क्या होता है। तो भाषा क्या है? एक साधन है जिसके माध्यम से हम अपने विचार या भावों को एक दूसरे के सामने प्रकट करते हैं, बोलकर प्रकट करते हैं, लिख कर प्रकट करते हैं, चाहे संकेत द्वारा प्रकट करते हैं। वही क्या है? भाषा का परिभाषा है। लिख दीजिए, भाषा एक साधन है जिसके माध्यम से हम अपने विचार या भावों को एक दूसरे के सामने प्रकट करते हैं।
प्रकट करते हैं, इसमें और जाएगा जोड़ दीजिए, जी सर। तथा दूसरा आदमी सुनकर समझता है उसे भाषा कहते हैं। लिख सकते हैं, कल के भाषा एक साधन है जिसके माध्यम से हम अपने विचार या भावों को एक दूसरे के सामने प्रकट करते हैं। अपने को हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे और जोड़ सकते हैं एक लाइन, और दूसरा सुनकर समझता है उसे भाषा कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत है नहीं सर। उसको छोड़ देते हैं, हाँ। उसे वो लिख दें, लिख दीजिए यहाँ पर, तथा दूसरा व्यक्ति सुनकर समझता है उसे भाषा कहते हैं। ऐसे ये भी नहीं लिखे तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर लिख दिए हैं एक दूसरे के सामने, यहाँ पर हो भी गया है कि एक दूसरे के सामने प्रकट करते हैं। आप इतना तक बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, जोड़ सकते हैं, तथा दूसरा व्यक्ति सुनकर समझता है उसे भाषा कहते हैं। अब देखिए, भाषा हम लोग जो भी बोलते हैं, मनुष्य भाषा बोलता है, जितने सजीव हुए भाषा बोलते हैं, जैसे पक्षी हो गया, जानवर हो गया, सभी भाषा बोलते हैं। आखिर हम लोग की भाषा में उन लोग की भाषा में क्या अंतर है? मान लीजिए कि मनुष्य जितने भाषा बोलते हैं, तो मनुष्य को कहा गया है कि मनुष्य की भाषा में विनिमय भाषा होता है। क्या होता है? विनिमय भाषा होता है। लेकिन जितने जानवर हैं, पक्षी हैं, उनका विनिमय भाषा नहीं माना गया है। इसका रीजन क्या है, क्यों नहीं माना गया है? देखिए, हम लोग मनुष्य हैं जो देख कर बोलते हैं। जैसे मान लीजिए खुशी, तो आप खुशी की भाषा बोलते हैं, कोई दुखी की भाषा बोलते हैं। लेकिन जितना है, जैसे कुत्ता हो गया, बिल्ली हो गया, गाय हो गया, भैंस हो गया, हाथी हो गया, कोई पक्षी हो गया, उन लोग एक ही भाषा चलता है। क्या दुख क्या सुख कोई मतलब नहीं है। यानी दुख रहेगा तो ही आवाज करेंगे, सुख रहेगा तो ही आवाज करेंगे। लेकिन मनुष्य क्या है, अपने विधिवत अनुसार के भाषा बोलेगा, यानी समय को देखते हुए भाषा का यूज करेंगे। समझ गए? मान लीजिए कि किसी का शोक, तो उसमें रोते हैं, अपने भाषा का यूज करते हैं। कभी खुशी की बात होता है, उसमें हंसते हैं, भाषा प्रयोग करते हैं, है कि ना? इसलिए हम लोग का है, मनुष्य की भाषा का माना गया है, विनिमय भाषा माना गया है, और जानवर पक्षी को अपनी भाषा नहीं माना गया है। समझ गए? अब भाषा कहते हैं प्रकार। हम जानते हैं कि भाषा 3 प्रकार के होते हैं। चलिए देखते हैं आगे। लिख लिए, भाषा एक साधन है जिसके माध्यम से हम अपने विचार या भावों को एक दूसरे के सामने प्रकट करते हैं। इतना ही बोल सकते हैं, और जोड़ सकते हैं, इसमें कोई मतलब दिक्कत नहीं है। तथा दूसरा व्यक्ति सुनकर समझता है। सुनकर दें, सब कर दें। अब ये भाषा के प्रकार यानी भेद। भाषा के भेद। भाषा के भेद कितने होते हैं जी? 3 होते हैं। पहला होता है मौखिक भाषा, दूसरा क्या होता है? लिखित भाषा, और तीसरा क्या होता है? सांकेतिक भाषा। सांकेतिक भाषा। तो भाषा के 3 भेद होते हैं, चाहे 3 प्रकार होते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मुख्य रूप से देखा जाए भाषा के तो 2 ही होता है। कौन कौन? मौखिक और लिखित। और ये मुख्य रूप से भाषा नहीं है। आप सोचते हैं कि क्यों नहीं होता है मुख्य रूप से भाषा? इसका रीजन ये है कि हम जो भी मौखिक बोलते हैं, अभी हम बोल रहे हैं और लिख रहे हैं, दोनों भाषा का यूज कर रहे हैं, बोल भी रहे हैं और लिख भी रहे हैं। आप समझ रहे हैं? लेकिन सांकेतिक भाषा का होता है कि कुछ हमको समझ में आता है, कुछ समझ में नहीं आता है। अगर आपको हम बोले इस तरह से, तो क्या सोचेंगे? समझ रहे हैं कि सर बोले हैं कि शांति रहिए, आपको बोले इस तरह से, क्या सोचेंगे? सर इशारा कर जाने की इशारा कर रहे हैं, इसे बुला रहे हैं। लेकिन ये अगर ऐसी इस तरह कर दें तो आप पता चले कि इशारा का किए, पता चल रहा है कैसा किए। यानी कुछ इसका संकेत समझ में आता है और कुछ इसका संकेत समझ में नहीं आता है। इसलिए इसका मुख्य भेद में नहीं आता है। 3 है, लेकिन मुख्य कौन है?
ठीक है। और चलिए पालिका का परिभाषा का और मौखिक भाषा का। एक लड़का है सलेमपुर गांव का, डेली वीडियो देख रहा है, कहता है कि सर हमारा नाम कभी लेबे नहीं करते हैं। चलिए भाई उसका हम नाम लेते हैं। उसका नाम है आशीष कुमार, सलेमपुर का रहने वाला है और डेली मतलब यूट्यूब से क्लास पढ़ता है और कमेंट करता है कि सर हमको भी कुछ नाम ले लीजिए। तो उसका नाम ले लिए आशीष कुमार। आपको खुश हो गया बेचारा आशीष कुमार। ठीक से वीडियो देखिएगा, आप देखते हो तो मेरा मौखिक भाषा यानी। अब बताइए मौखिक भाषा का परिभाषा क्या हो, बताइए कौन बताएगा? नहीं कोई बता सकते हैं? कोई नहीं है, इतना पढ़ा दी तो वही बोलो, बोलिए। मुंह से बोला जाता है मौखिक भाषा, थोड़ा ठीक से बोलिए। आप बताइए सकते हैं, आप बोलिए मौखिक भाषा। ऐसा भाषा जो हम अपने विचार को मुंह से बोलकर प्रकट करते हैं और दूसरा आदमी उसे सुनकर समझ जाता है। बहुत बढ़िया, ऐसा होता है कुछ मानिए ऐसे अच्छा है कि मुंह से बोलते मौखिक भाषा, लेकिन ढंग से बोलिए, अच्छा लगेगा। देखिए भाषा का वह रूप जिसमें व्यक्ति अपने विचार या भावों को बोलकर प्रकट करता है। बोलकर प्रकट करता है उसे मौखिक भाषा कहते हैं। मौखिक भाषा। तो ये आप लोग चले गए मैट्रिक क्लास में, आप लोग एग्जाम होने वाला है, आप ये नहीं जानते हैं? अच्छा 1 महीने में खत्म कर देंगे बैक, चिंता मत कीजिए। इसे मौखिक भाषा कहते हैं और दूसरा व्यक्ति सुनकर समझता है। जोड़ सकते हैं आप अपने से बना सकते हैं इसका परिभाषा, कुछ है इसमें? कुछ नहीं है। अच्छा बताइए कि इसमें एग्जाम्पल क्या होगा? इसका एग्जाम्पल जैसे में क्या होगा, उदाहरण क्या होगा इसका? मौखिक भाषा का बताइए तो बोलिए। हमने लिखवा दिए कि भाषा का वह रूप जिसमें व्यक्ति अपने विचार या भावों को बोलकर प्रकट करता है उसे मुख्य भाषा कहते हैं। बताइए इसमें इसका उदाहरण क्या होगा? बोलिए एग्जाम्पल क्या है, बताइए तो। नहीं जानते हैं, क्या जानते हैं? बोलिए क्या होता है जी? नहीं जानते हैं। देखिए सबसे इसका एग्जाम्पल होगा रेडियो सुनना। रेडियो देखा है? बहुत पहले रेडियो चलता था। रेडियो चालू कर दीजिए और उसमें सुनिए, आप समझते होंगे। रेडियो सुनना। दूसरा हो जाएगा टेलीफोन से बात करना, हो जाएगा। तीसरा क्या होगा बोलिए? गाना सुनना, वो भी चलेगा। लिखिए रेडियो सुनना, टेलीफोन से बात करना, हो जाएगा जी? ठीक है, टेलीफोन से बात करते हैं, हम इधर से बात कहेंगे तो उधर से कहेंगे, उनको हम विचार को, उनको हम आवाज को सुनकर समझेंगे और हमारे विचार को, भाव को सुनकर वह समझेंगे। समझ गए? मौखिक भाषा छोटा छोटा लिखा है, ठीक है ना? कि आपको समझ में आना चाहिए, मतलब याद करने का जरूरत ना हो, कल समझ लीजिए। आगे देखिए, आगे का है हमारा लिखित भाषा। सबको समझ में आ रही है? जी सर। रोहित कुमार ठीक से बैठो, ठीक है ना? सर। लिखित भाषा। अच्छा इसका परिभाषा बताइए अपने मन से, बोलो अंशु कुमारी, बोलिए। नहीं बोलेगी, तुम बताओ जी। वह भाषा जिससे व्यक्ति अपने भाव या विचारों को लिखकर प्रकट करता है। कितना आसान है, कुछ करना है। इसमें व्यक्ति लिखकर अपने विचार या भावों को प्रकट करता हो, बस हो गया। देखिए
जिसमें व्यक्ति अपने विचार या भाव चाहे भावना एक होता है, कोई दिक्कत नहीं है, भाव को लिखकर प्रकट करता है उसे लिखित भाषा कहते हैं। अच्छा, इसका उदाहरण कौन बताएगा? आप सुन रही हैं। आनंद बताओ। पत्र लिखना, बहुत बढ़िया। का उदाहरण इसका ये होगा पत्र लेख, यानी पत्र लिखना। इसके बाद समाचार पत्र जगह जी, समाचार पत्र हो जाएगा। इसके बाद लेख आ जाएगा, इसके बाद कहानी आ जाएगा, बहुत सारा है। यानी हम कहानी पढ़ते हैं तो कहानी लिखे के हमको डलता है किसी आदमी की कहानी, ना इस राजा की कहानी है, लिखा रहता है, पूरा पढ़ते हैं देखकर, लिख कर प्रकट किया जाता है। तो समझ गए? जिसमें व्यक्ति अपने विचार या भावों को लिख कर प्रकट करता है उसे लेकिन भाषा कहते हैं। पत्र लेख, समाचार पत्र, लेख, कहानी, समझ गए? आगे देखिए। अब एक बात आपका सांकेतिक भाषा, जूम कर दें। प्रिंस, प्रिंस सुना रही है? यस कौन बोल रहा है? खाना खाने नहीं आएगा तुम लोग जी? नीरज कुमार जी बताइए आप, सांकेतिक भाषा का परिभाषा इतना हम समझा दिए डिटेल से। जब मनुष्य अपने भाव विचारों को संकेत के द्वारा प्रकट करता है उसे संकेतिक भाषा का। बहुत बढ़िया। और शॉर्ट लिख सकते हैं, देखिए। जिसमें व्यक्ति अपने विचार या भावों को संकेतों द्वारा क्या करता है? प्रकट करता है, उसे सांकेतिक भाषा समझ गए? जिसमें व्यक्ति अपने विचार या भावों को संकेतों द्वारा प्रकट करता है उसे संकेतिक भाषा का। मान लीजिए कि पेट दर्द कर रहा है, क्या करेंगे? कहते हैं इस तरह ना, बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? नहीं सर। सीधा सारा करते हैं। अब आज इसका उदाहरण क्या होगा? चौराहे पर लाल बत्ती बढ़ना। बहुत बढ़िया। चौराहे पर लाल बत्ती बरना, यानी चौराहे देखे हैं? चौराहे मतलब जिसमें 4 रोड क्रॉस करता हो बीच में, समझ गए? इस तरह से होता है। और यहाँ कहाँ चारों मिलता है ना, वैसे जाएगा वैसे जाएगा, चारों में क्या बोलते हैं? चौराहे बोलते हैं। लिख सकते हैं, चौराहे पर लाल बत्ती जलना। लाल बत्ती जलना, यानी चौराहे पर जैसे लाल बत्ती बढ़ जाएगा तो क्या हो जाएगा? 4 पट्टी गाड़ी रुक जाएगा। एक और लिख सकते हैं, अध्यापक द्वारा मुंह पर अंगुली रखना। समझ गए भाषा के बारे में? अच्छा से किसको प्रॉब्लम? इसको आगे देखते हैं, सब करते हैं। निशु यहाँ तक हम भाषा के बारे में समझ गए। इसके बाद देखिए, भारत में बहुत सा भाषा है। भारत का है बहुत सारा, मतलब भाषाओं का देश है, लेकिन सरकारी काम काज के लिए 2 ही भाषा चुना गया है। कौन? एक है अंग्रेजी और हिंदी।
और जितने भी सरकारी कार्य हैं ऑफिस के लिए, प्राइवेट कार्य जो भी है, दो ही भाषा चुना गया है, अंग्रेजी और हिंदी। और एक और क्वेश्चन इसमें है, बहुत मतलब परीक्षा में आता है, हर परीक्षा में देता है, मतलब कि कंपटीशन क्षेत्र में जाइएगा उसमें प्रश्न पूछता है कि भारत में कितने भाषाओं का मान्यता प्रदान की गई है। तो बताते हैं, नोट्स में लिख लीजिएगा, इसको नोट कर लीजिएगा। भारतीय संविधान के अनुसार भारतीय संविधान के अनुसार 22 भाषाएं का मान्यता प्रदान की गई है। यानी भारत में संविधान के अनुसार 22 भाषा को का मान्यता प्रदान की गई है। ठीक है, भारतीय संविधान के अनुसार 22 भाषाएं का मान्यता प्रदान की गई है। प्रश्न पूछता है। और देखिए 22 भाषा के बारे में देख लेते हैं कौन कौन है। ठीक है ना, देखिए पहला होता है हिंदी, नंबर हिंदी, संस्कृत। अच्छी बताइए किसको से याद है 22 भाषा? वैसे विद्यार्थी जिसको याद है, बहुत काम कर आता है आगे चलकर। किसको याद है? याद है आपका? देखिए याद है, बहुत बढ़िया। बताइए कौन कौन है जनता? संस्कृत, हिंदी, सिंधी, तमिल, तेलुगु, मलयालम, गुजराती, मराठी, पंजाबी, कोंकणी, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथली, कन्नड़, पंजाबी। चलिए बहुत बढ़िया। देखिए इनको याद है, आप उसे याद रखिए। आप क्या है जी? चलिए कल की हिंदी, संस्कृत, ध्यान दीजिए, सिंधी, तेलुगु, चलिए तमिल, तमिल हो गया, मलयालम, मलयालम के बाद होता है गुजराती हो गया, मराठी हो गया। देखिए गुजराती, मराठी हो गया, फिर से पंजाबी हो गया, कोंकणी हो गया, कोंकणी हो गया, कश्मीरी हो गया, उर्दू हो गया, लिखा जी, उड़िया हो गया, असमिया हो गया, असमिया के बाद क्या होता है? वो कन्नड़ होता है जी ना, कन्नड़ हो गया। इसके बाद होता है बांग्ला हो गया, नेपाली हो गया, बोडो हो गया, बांग्ला। ये लिख देगा इधर, लिख दे। यस सर। आ रहा है जी ना ये आला? यस सर। मैथिली हो गया, जी टोटल। एक होता है बोडो, क्या होता है? डोगरी होता है को, संस्थाली, और एक होता लास्ट में मणिपुरी और मणिपुरी। इतना 22 भाषा है, याद रखिएगा। भारतीय संविधान के अनुसार 22 भाषाएं को मान्यता प्रदान की गई है। और ये 22 भाषाएं कौन कौन है? फिर से हिंदी, संस्कृत, सिंधी, तेलुगु, तमिल, मलयालम, गुजराती, मराठी, पंजाबी, कोंकणी, कश्मीरी, उर्दू, उड़िया, असमिया, कन्नड़, बांग्ला, नेपाली, मैथिली, बोडो, डोगरी, संस्थाली और मणिपुरी।
अब सुनेंगे हम, ठीक है। इतना आपका भाषा तक हम पढ़ाएं। इसके बाद हमारा शुरू होगा लिपि और व्याकरण। और जितने भी हमारे भाई बंधु वीडियो को देख रहे हैं, अगर वीडियो अच्छा लगे तो कम से कम लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।